सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में पिछले 2 दिनों से टिकट को लेकर जो रस्साकसी चल रही थी, उस पर अखिलेश यादव के एक बयान ने मुहर लगा दी है। हाल ही में अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनसे देवबंद की सीट को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वही पुराने वाले राणा साहब यानी कि कार्तिकेय राणा के नाम पर उन्होंने मुहर लगाई है। खुद कार्तिकेय राणा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कार्तिकेय जी, अब तो अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी है, कॉन्फिडेंट हैं या कुछ संशय है अभी भी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन जिस दिन मेरे ऊपर विश्वास जताया, तब से लेके अभी तक कोई संशय नहीं था। और चुनाव का समय है, चुनाव में अफवाहें चलती है, अफवाहों का दौर चलता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में 1-2 दिन की चुनाव आयोग की प्रक्रिया रह रही है। आरओ जो हमारे हैं, वो कल स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी में निश्चित रूप से जब आप रिजल्ट देखेंगे तो हमारे आपको सामने नाम निकल के आएगा। और अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुजफ्फरनगर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने सीधा सीधा हमारा नाम लिया है। तो संशय की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन राणा जी, आपको नहीं लगता कि 2-3 दिन पहले जो प्रकरण हुआ, आप क्षेत्र में भी चले गए और सबने मान लिया कि कार्तिकेय राणा ही प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया, लेकिन अचानक से एक मैसेज आता है और सब ज़िले के अंदर ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अब क्या होगा? तो क्या हुआ उस समय जब आप पर फ़ोन आया पार्टी से? कैसे हुआ सब कुछ, ये बताइए। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये बातें व्हाट्सएप फेसबुक पे जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कि कार्तिकेय राणा को बुलाया गया है या फिर टिकट काट दिया गया है या किसी और प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है। इस तरह की घटना मेरे साथ तो कोई हुई नहीं है। और दूसरा, मैंने सबसे पहले भी हमारा आपसे बीजीटी के व्यूअर्स के सामने में आया, मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने हमेशा से ये कहा है, जो फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, जो हमारे हाईकमान का फैसला है, वो सर्वमान्य है, सराखों पर है। और ना तो हमने कभी टिकट की इच्छा जाहिर करी, आवेदन करने का सबको अधिकार है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने आप बुलाकर मुझे जिम्मेदारी सौंपी है देवबंद की। चूँकि पूर्व में मेरे पिताजी स्वर्गीय पिताजी माननीय राजेंद्र सिंह राणा जी 2012 में देवबंद की सीट से ही चुनाव जीतकर वो विधायक बने थे। और समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से समाजवादी पार्टी की सीट देवबंद मुस्लिम बहुल्य होने के बावजूद सिर्फ एक बार ही समाजवादी पार्टी वहाँ पे जीती है। वो हमारे स्वर्गीय पिताजी राजेंद्र सिंह राणा जी जब 2012 में लड़े थे तब जीती थी। तो इस तरीके की चीज़ें और बातें चुनाव के दौरान चलती रहती हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया देने का फ़ायदा है। आप ये बताइए, आप लखनऊ गए थे कि नहीं गए थे, और वहाँ आपकी क्या मुलाकात हुई, या इस क्षेत्र में थे आप अभी 2 दिन से? ये तो पूरा प्रकरण जो है पूरा ज़िला देख रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगभग बहुत समय से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और पिछले 5 दिन के दौरान की बात बताऊँ, 21 तारीख को मुझे पार्टी ने बुलाकर मुझे सिंबल दिया था। और चूँकि मैं अगले दिन 20 तारीख को दिया था, 21 तारीख को नॉमिनेशन का पहला दिन था, और मेरी प्राथमिकता ये थी कि पहले दिन नॉमिनेशन करने के बाद कुछ समय क्षेत्र में काम करने का मिले। तो इसी वजह से 20 की शाम को जब मुझे पार्टी ने सिंबल दिया, मेरी इच्छा थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने की, लेकिन उस दिन उनका जो शेड्यूल था बहुत टाइट था, तो मैं उस दिन नहीं मिल पाया था। 21 तारीख को मैं नॉमिनेशन का के समय प्रयास करा, लेकिन कुछ कागज़ डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। 22 और 23 को चुनाव आयोग ने छुट्टी घोषित कर दी थी। सैटरडे था 22 को और 23 को संडे था। तो चूँकि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं नहीं मिल पाया था टिकट सिंबल में लेने के बाद,
तो इसलिए सिर्फ मैं मात्र एक बार लखनऊ गया हूँ, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेने, उनसे मुलाकात करने। उसके अलावा ना तो कोई सिंबल की बात है, ना कोई टिकट की बात है, और जिस तरीके की लोग बात करें उस तरीके की कोई बात नहीं है। मावी अली ने भी नामांकन कर दिया और वो भी कह रहे हैं कि साइकिल का सिंबल मेरे पास है। आपने नामांकन किया, आप कह रहे हैं साइकिल का सिंबल मेरे पास है। तो अब ये स्थिति क्या बन रही है? इससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें क्या मैसेज जा रहा है कार्तिक राणा? देखिए, मेरा मानना ये है कि पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार, आवेदन करने का अधिकार सभी लोगों को है। चूँकि सभी लोग, मैं किसी के लिए ये नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया या फिर मैंने ज़्यादा काम किया है। सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सबको आवेदन करने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और अभी चुनावी प्रक्रिया, जो चुनाव आयोग की जो स्क्रूटनी है और उसके बाद सिंबल आवंटन 31 तारीख तक की 3 दिन की बात और रह गई है। और मैं आपको पूरे विश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि 31 तारीख के बाद चाहे कोई भी हो, पार्टी के लिए सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को देवबंद से निश्चित रूप से जिताने का काम करेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि जब आपके टिकट को लेकर असमंजस चल रहा था तो हमारी बात सहारनपुर के एक महिला नेत्री से हुई, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राजपूत विरोधी है और उन्होंने देखिए कार्तिक राणा का टिकट काट दिया। इस तरीके की जो चर्चाएं चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अकेले राजपूत को टिकट दिया और वो भी काट दिया। इस तरीके की बातें जो चर्चाएं हुई, तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें थी या इस तरीके के र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मैंने हालांकि वो इंटरव्यू देखा नहीं है, अभी तक मुझे मौका समय नहीं मिल पाया है। मैं आपके व्यूअर्स को, सब लोग को ये बात खुले तौर पे बताना चाहता हूँ कि मैं राजपूत समाज से आता हूँ, ठाकुर कम्युनिटी से आता हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और ये बात भी कहनी गलत है कि राजपूतों को टिकट नहीं हुए हैं। पश्चिम में कल का ही मैं आपको उदाहरण दूँ, अभी सूची जारी हुई थी, मैं देख रहा हूँ अभय सिंह को हुआ है, बहुत सारे नेताओं को टिकट हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सोच की बात है। अगर किसी का टिकट नहीं होता है या पार्टी उन्हें नहीं चुनाव लड़ने की इजाज़त देती है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी की तरफ के लिए निष्ठा पहले होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ है। तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ मेरी पूरी निष्ठा है, पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करने का प्रयास करूँगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और राजनीति कभी एक समाज को लेकर नहीं की जाती है। अगर कोई कहे कि मैं राजपूत समाज की बदौलत बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। सर्व समाज को लेकर चलना पड़ता है, सर्व समाज की राजनीति। और एक जो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व हर समाज के लिए है, उसका कर्तव्य हर समाज के प्रति होने चाहिए। किसी एक समाज की बात ना तो राजनीति में करनी चाहिए, ना इस तरीके की बात शोभा देती है किसी को। चलिए कार्तिकेय जी, धन्यवाद। तो ये थे कार्तिक राणा, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी और कहा कि सर्व समाज को लेकर चलना ही उनकी प्राथमिकता होगी। अब देखना होगा आने वाले जो 2-3 दिन हैं उनमें क्या घटनाक्रम रहता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।